नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान वनपाल और वन रक्षक की एग्जाम के लिए आपका टॉपिक राजस्थान की जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन पर दोस्तों आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। आप एंड तक देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ राजस्थान की जनगणना 2011 में राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या है दोस्तों, जो कुल जनसंख्या है दोस्तों राजस्थान की वो कितनी है। तो कुल जनसंख्या दोस्तों राजस्थान की है वो है 6.85 करोड़, 6.85 करोड़ है दोस्तों, ध्यान में रखना है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो वृद्धि है वो कितनी दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में। तो वो दर्ज की गई आपकी 21.3%, यानी जनसंख्या वृद्धि दर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद में रखिएगा दोस्तों। वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई 21.3%। राजस्थान में दोस्तों जो कुल जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और उसकी दोस्तों जो टोटल संख्या है वो है 75.9%। जबकि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या है वो है 24.1%। सभी आंकड़े आपकी एग्जाम में पूछने लायक हैं। तो ये एक आंकड़े हैं दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का जो जनघनत्व है। राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना है। राजस्थान का जनघनत्व 200 है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि 2001 में कितना था या 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि कितने की हुई। 2001 में दोस्तों यही जनघनत्व 165 था, इसमें वृद्धि दर्ज की गई 35 की। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका बिहार राज्य है दोस्तों। बिहार राज्य का जनघनत्व है वो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों निवास करते हैं। बहुत ज्यादा जनघनत्व है बिहार राज्य का। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो आपका जयपुर जिला है दोस्तों। और जयपुर जिले का जनघनत्व है वो है दोस्तों 595 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है। जैसलमेर जिले का। जैसलमेर जिले का सबसे कम जनघनत्व है दोस्तों। साथ में आपको ध्यान में रखना है संख्या है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में जयपुर जिले में निवास करती है और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी जयपुर जिले का है। सबसे कम जनसंख्या निवास जैसलमेर जिले में करती है और सबसे कम जनघनत्व भी जैसलमेर का है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसलमेर जिले के समान कौन से राज्य का जनघनत्व है। तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी एपी मान लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, अब आपकी याद नहीं रहेगा। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जनघनत्व भी दोस्तों कितना है 17 है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या राजस्थान की जनगणना 2011 के आंकड़े दोस्तों। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछने लायक बात है। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928 है। राजस्थान में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शहरी लिंगानुपात राजस्थान का कम है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात है ये राजस्थान का ज्यादा है दोस्तों। शहरी लिंगानुपात कितना है दोस्तों राजस्थान का। शहरी लिंगानुपात है 914, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933। ये तीनों आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों। डूंगरपुर है, उसके बाद में राजसमंद है। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है दोस्तों और राजसमंद जो जिला है उसका लिंगानुपात कितना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, राजसमंद। और साथ में लिख लीजिएगा आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका धौलपुर हो जाएगा। और तीनों के आंकड़े भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है 994 है, 994, जबकि राजसमंद का 990 है और धौलपुर का है दोस्तों 846। और ये है न्यूनतम। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपका धौलपुर राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक डूंगरपुर 994, राजसमंद 990 है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर हो। पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। यह तथ्य भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो पाली जिला है उसका ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पाली जिला। और पाली जिला ऐसा जिला है
जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। लगभग 8 जिलों के साथ दोस्तों पाली जिले की सीमा लगती है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं राजस्थान की साक्षरता। राजस्थान की साक्षरता है दोस्तों, वो कितनी है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 66.1%। राजस्थान की जो दोस्तों जन साक्षरता है वो है आपकी 66.1%। अब दोस्तों यहां से ध्यान में रखना है, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है। तो पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो पुरुष साक्षरता है दोस्तों वो है आपकी 79.2%। महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता है आपकी, महिला साक्षरता 52.1%। साक्षरता कितनी है राजस्थान की, 66.1%। पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका कोटा सही हो जाएगा। कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में सीकर, सीकर के बाद में अलवर। तो इन सभी जिलों का क्रम वाइज भी हम अध्ययन करने वाले हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या वाले और सर्वाधिक साक्षरता वाले, न्यूनतम साक्षरता वाले। ये जिले भी एग्जाम में इसी प्रकार से अवरोही आरोही क्रम में पूछे जाते हैं। तो वो भी आप आगे एंड तक इस क्लास को देखोगे तो वो भी मैं यहाँ पे क्लास में करवाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों साक्षरता पढ़ लिया आपने, राजस्थान का लिंगानुपात आपने पढ़ लिया, राजस्थान की कुल जनसंख्या का आपको पता है, राजस्थान में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है ये भी आपने पढ़ लिया, राजस्थान का जनघनत्व पढ़ लिया और साथ में बिहार का जनघनत्व भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर है दोस्तों, इसका सर्वाधिक है राजस्थान में जनघनत्व है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो जैसलमेर है उसका न्यूनतम है और जैसलमेर का है 17। अरुणाचल प्रदेश राज्य के समान जनघनत्व वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर जिला है। अब दोस्तों मैं बात बताता हूं आपको कि राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता है वो सर्वाधिक किस जिले की है, झुंझुनू जिले की। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, तो आपकी हो जाएगी झुंझुनू जिले की। साथ में ध्यान में रखना है न्यूनतम किस जिले की है, प्रतापगढ़ जिले की, प्रतापगढ़ जिले की न्यूनतम है। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है, कोटा जिले की। न्यूनतम किस जिले की है दोस्तों, जालोर जिले की, जालोर जिले की न्यूनतम है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है तो न्यूनतम साक्षरता वाला राजस्थान में जिला कौन सा है, जालोर हो जाएगा। तो इससे आपके क्वेश्चन दो याद हो गए, जालोर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, साथ में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी जालोर है। पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक जिला है झुंझुनू, न्यूनतम है प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से आप इसको याद कीजिएगा, आराम से आपके राजस्थान की जनगणना 2011 का टॉपिक याद हो जाएगा। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम जो जिले हैं उनके क्रम जो पूछे जाते हैं तो उनको भी आप साथ में याद कर लीजिए। कुछ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनमें है दोस्तों 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात राजस्थान में कितना है, तो उनका लिंगानुपात राजस्थान में 888 है। ध्यान में रखना है दोस्तों, 888 बच्चों पर, सॉरी दोस्तों 1000 बच्चों पर 888 बच्चियां हैं 0 से 6 आयु वर्ग में, ये आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में। इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3% की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा, तो 2011 से 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, वो आ जाएगा आपका बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले की एक विशेषता और है दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, उन पशुओं में बकरी है वो सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में बकरी है दोस्तों वो सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में, ये चीज भी साथ में आपको ध्यान में रखनी है। और जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक जो स्थान है वो रहा है आपका बाड़मेर जिले में, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 2001 से 2011 के बीच में। और दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, न्यूनतम की बात करता हूं मैं, तो वो हो जाएगा आपका गंगानगर जिला। गंगानगर जिला दोस्तों इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, ये चीज भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में एक ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी टोटल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, यानी किस जिले में सर्वाधिक
किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत में जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर जिला है दोस्तों। उसमें जो टोटल जनसंख्या है उसमें से ज्यादा जनसंख्या कहां पे निवास करती है, ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपका शहरी इलाके का कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जो टोटल जनसंख्या निवास करती है उसमें से सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो हो जाएगा आपका कोटा जिला। तो शहरी का कोटा ध्यान रखना है, ग्रामीण का आपको डूंगरपुर ध्यान में रखना है। अब दोस्तों वो अवरोही या आरोही क्रम वाले जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर जिले हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पांचों के पांचों आपको नाम ध्यान में होने चाहिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही, बूंदी और राजसमंद जिले हैं दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और दोस्तों इनमें आपको क्या करना है, ये तथ्य आपको ध्यान में ज्यादा रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं दोस्तों डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले में जो लिंगानुपात है दोस्तों वो पाया जाता है 994, राजसमंद में है 990, पाली में दोस्तों 987, प्रतापगढ़ का है 982, बांसवाड़ा का है 979। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हो गए, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, धौलपुर हो गया, इसका कितना दोस्तों 846, बस ये आपको ध्यान में रखना है 846 है, ये धौलपुर जिले का है। जैसलमेर जिला है, करौली है, भरतपुर है और गंगानगर है, ये सभी आपको क्रम वाइज ध्यान में रखने दोस्तों कि सबसे कम धौलपुर में, उसके बाद जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर। दोस्तों सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर जिला सबसे छोटा है। जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दोस्तों, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 6 गुना बड़ा है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखें। जाति एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो जाति होती है दोस्तों उसको बोला जाता है एससी, अनुसूचित जनजाति को बोला जाता है एसटी। अनुसूचित जनजातियों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया है, यूट्यूब पर क्लासें डाली गई हैं दोस्तों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पे वो क्लासें आपको मिल जाएंगी। अलग अलग अनुसूचित जनजातियों का एक अलग अलग वीडियो मैंने डाला है दोस्तों, जैसे पहले ग्रासिया, भील, मीणा, इन सब के बारे में आप वहां पे जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आपकी एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाली है। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अनुसूचित जो जाति है दोस्तों यानी एससी है, इनका प्रतिशत राजस्थान में कितना है, तो 17.83% ऐसी जाति है वो राजस्थान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका लिंगानुपात भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 923 दोस्तों इनका लिंगानुपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एसटी जनजाति है दोस्तों, जो एसटी है यानी जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, ये राजस्थान में कितनी पाई जाती है, यानी 13.48%। बस ये तथ्य आपको ध्यान में होने चाहिए। और एसटी जनजाति के बारे में मैंने जो एसटी जनजातियों के बारे में जो वीडियो डाले हैं उनमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमने पढ़ लिया दोस्तों राजस्थान 1 रिपोर्ट और राजस्थान की जो जनगणना है उसके बारे में क्लासें कर ली हैं। आगे क्लास दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जो पशु संपदा है राजस्थान की, उसमें विभिन्न पशुओं की जो नस्लें हैं दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,